बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान शेर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो तकरीबन ख़त्म हो गया, चूँकि कल तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही हमें नज़र आते थे। लेकिन पिछले 3 दिनों का क्या अहवाल है, पिछले 3 दिनों से जाके रात को क्या हुआ, सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और इसके बाद आगे का जो है वो क्या लाए अमल हो सकता है तहरीक इंसाफ का, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। मेरे साथ इब्रार वली मौजूद है, जर्नलिस्ट है और ग्राउंड से ये भी कवर करते रहे कल जो डी चौक पे होता रहा और इसके साथ साथ 26 नंबर से डी चौक तक इन्होंने कवर किया और इसके साथ साथ मैं भी फील्ड में मौजूद रहा। तो बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोगों को जो है वो शहीद किया गया इस हवाले से, और कितने सिक्योरिटी एहलकार है वो भी इस एहतजाज में जो है वो जाँ बहक हुए। तो इब्रार, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि यह काफ़िला जो है वो शुरू हो गया था खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान के काफ़िले उधर मिले और उसके बाद वो आए 26 नंबर और इसके साथ साथ कट्टी पहाड़ी पे काफ़ी सख्त शेलिंग और रुकावटों को हटाते हुए कारकुनान जो है वो कल बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में पहुँचे। इस्लामाबाद में तो पिछले दिन ही पहुँचे थे, लेकिन इस्लामाबाद 0 पॉइंट जो डी चौक है वहाँ पर कल वो पहुँचे और काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर बाकायदे तौर पे सख्त शेलिंग और फायरिंग भी की जा रही थी। काफ़ी कारकुनान जो है वहाँ पर जाँ बहक भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसके साथ साथ लीडरशिप की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गाड़ी के अंदर कंटेनर में मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बात की जाए तो कहीं हमें नज़र नहीं आया और ख़ासकर जो पंजाब की लीडरशिप है वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। रात को ये जो ऑपरेशन हुआ इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इब्रार, बहुत सख्त ऑपरेशन किया गया, चारों तरफ से जो है वो घेरे में लिया और उसके बाद बाकायदे तौर पर शेलिंग की गई। शेलिंग पे कारकुनान पीछे नहीं हटे, उसके बाद फायरिंग भी की गई। क्या कहेंगे? देखें, हम थोड़ा सा तफसील के साथ इसको डिस्कस करते हैं ताकि नाज़रीन को समझने में आसानी हो। ठीक। जहां आपका सेंटोरस चौक है वहां से डी चौक जो है तकरीबन कोई चंद किलोमीटर है, एक ही सीधी सड़क है। नाज़रीन ने देखी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। ये जो मकाम था उन्होंने ऑपरेशन से 2 घंटे कबल ही ये बता दिया था कि रात को हम ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस हवाले से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको भी हिदायत जारी कर दी थी। डी चौक के मकाम के ऊपर जो मीडिया के जो दफ्तर हैं, जियो समेत 365, इसके अलावा और भी दफ्तर हैं, उन सबको ये हिदायत की गई कि आप अपने स्टाफ को या तो कम कर लें या यहाँ से अब वही स्टाफ रहे जिन्होंने यहाँ से मामलात देखने या न्यूज़ चलानी है, जो भी अंदर के दफ्तर के चीज़ें होती हैं। बाकी वो शिफ्ट भी, वो इतलात ये है कि शायद शिफ्ट भी किए गए थे, वो शिफ्ट करने की हैं लेकिन शिफ्ट नहीं किए गए। वो लोग उन्होंने कम करवाए थे, दरवाजे बंद करवाए थे ताकि वो जो उन्होंने ऑपरेशन करना था उस हवाले से उन्होंने ये चीज़ कही थी। अब ये जो एरिया है, इस एरिया की ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने ड्रोन के जरिए पहले जायजा लिया कि कारकुनान कहाँ कहाँ मौजूद है, और ये लाइट बंद करने से पहले हुआ है कि कारकुनान कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ। उसके साथ उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि जो इस्लामाबाद के जो लोकल शहरी हैं वो खाना भी पहुँचा रहे हैं, पानी भी पहुँचा रहे हैं, कंबल भी पहुँचा रहे हैं कि ये हमारे मेहमान हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। ऑपरेशन के आगाज़ से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी कंटेनर था चाइना चौक के मकाम पर, अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि उस कंटेनर को आग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगाई गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से लगी, या वो आग जो है वो खुद ब खुद भड़क गई। फुटेजेस हमारे पास है, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे, नाज़रीन भी देखे, क्योंकि उसके अंदर हर चीज जल के राख हो गई थी। इब्रार, आपने भी देखा होगा। तो उसके बाद अताउर रहमान, आप भी वहीं थे, हम भी वहीं थे। ये कि हम थोड़ा सेफ साइड पे थे क्योंकि गोलियां जो बरसाई जा रही थी और मुसलसल फायरिंग की आवाज आ रही थी। पहले तो उन्होंने बेहतरीन किस्म की मतलब अंधाधुंध उन्होंने शेलिंग की है, उसके बाद उन्होंने जो है वो कारकुनान के ऊपर डंडे भी बरसाए हैं, गिरफ्तारियां भी की हैं। तकरीबन एक फिगर के मुताबिक 800 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मरने की इतलात हैं, जो सरकारी जराए से या अस्पताल के जराए से जो हमें पता चली हैं, वो 4 शहादतें अब तक हो चुकी हैं और 4 शहादतें वो जो रेंजर्स की भी बताई जा रही है। लेकिन वो जो एक दावा किया जा रहा है कितने सारे लोग मरे, वो मरे होंगे या नहीं मरे, हमारे पास इस हवाले से कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। नंबर 1, वो ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में तकरीबन 23 से 24 गाड़ियां कारकुनान को वहां छोड़ के वहां से
भागना पड़ा, जाहिर है गोलियां चल रही हैं तो उस सूरत में जाहिर है जान बचानी पड़ती है। लेकिन लीडरशिप जो है, लीडरशिप का कहीं से पता नहीं चला वो कौन सी पतली गली से निकले। सिर्फ बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर रात के 12:30 पौने 1 बजे तक खैबर प्लाजा के पास मौजूद थे। बिल्कुल, और वो लास्ट तक खड़े थे। ये अली अमीन गंडापुर जब चाइनीज चौक से खैबर पुख्तनख्वा हाउस जाते हैं तो उसको फिर उस पर एतराज होता है, लेकिन इस बार वो खड़े रहे हैं, कोई माने या ना माने इब्रार जी, ऐसा ही है। और दूसरा, उसके बाद जो सारी सूरत हाल है वो नाजरीन ने देख ली होगी। हम मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। आपने एक और बात भी कही अताउर रहमान की लीडरशिप कौन सी लीडरशिप आई है, कौन सी नहीं आई है, तमाम लोग जानते हैं। वीडियोस वायरल हैं, वीडियो में लोगों ने देखा कौन आया नहीं आया। मैं इसमें जाती तौर पे बतौर एक शेरी मैं सिमाबिया ताहिर को और आलिया हमजा को, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों को जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, जिस तरीके से वो शामिल हुई, मैं कहता हूं बेहतरीन ब्रेव लेडीज है वो। इसके अलावा तैबर आजा भी है, और इसके साथ साथ जो सद्दाम तरीन है, हैदर से कुछ ऐसे कारकुनान है, आमिर मुगल भी इसमें शामिल थे। और भी लोग होंगे जो हमारी नजरों से नहीं गुजरे, लेकिन इन लोगों को हमने खुद देखा है कि ये लोग कर रहे थे। बिल्कुल। और शेर अफजल मरवत की मैं बात बता देता हूँ कि वो इस तरह करते थे कि बीच में एक चक्कर लगाते थे, टिकटॉक बना के फिर वापस चले जाते थे। ठीक है, और बहुत सारे लीडर्स ऐसे करते थे। अब अच्छा था, और ईमान इसमें बात ये है कि जो इनका जो कंटेनर था, इनकी जो गाड़ी थी वो कारकुनान के बीच में थी, आगे भी गाड़ियां थी, पीछे भी गाड़ियां थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 24 गाड़ियां कारकुनान की वहीं रह गई, तो उनमें से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी कैसे निकल गई, ये एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है, वो कैसे निकल गई। अब हो सकता है कि बैकडोर पे कुछ गाड़ियां उनको निकालने का कहा गया हो, जाहिर एक सूबे का वजीर आला है, तो इस तरीके से गिरफ्तार करना शायद मुनासिब ना हो। ये मेरी असेसमें है, ये खबर नहीं है। तो हो सकता है कि उनको गाड़ी उनको निकालने का मौका दिया गया हो। दूसरी बात जो सबसे अहम है, हमारे मुझे अभी एक जराए से एक खबर कंफर्म हुई है, हमारे कुलीग ही हैं वो, उनका ये बताना है। लेकिन एक बात और भी है इब्रार, यहाँ पे आपकी ये जो आपने सवाल उठाया इस पे मैं बात करूंगा, चूंकि वहाँ पे बहुत सारे कारकुनान उस टाइम पे भी मौजूद थे जब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहां से रवाना हुए, उस टाइम की जो वो सबसे लास्ट में चले गए वहां पर। तो ये कहा जा रहा है कि पहले फायरिंग भी हुई है और उधर उसके बाद आके गाड़ियों पे डंडे भी बरसाए गए हैं। देखो बात ये है कि हमें तो जो फील्ड में तो कोई लोग नहीं थे। इसमें तो कोई अगर ये दावा करे कि रात को ऑपरेशन के टाइम फलां जर्नलिस्ट वहां मौजूद था, गलत है। जर्नलिस्ट मौजूद तो नहीं था, लेकिन वहां पे कारकुन मौजूद थे, जैसे हैदर सईद है, मेरा दोस्त है, उनसे जी हैदर के मुताबिक हैदर ने अपनी गाड़ी में बैठ के वीडियो भी बनाई है, उनके ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने शेयर भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ जब मेरी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि लास्ट तक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद बाकायदे तौर पर आके डंडे जो है वो बरसाए गए। सही है, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेरी असेसमेंट है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक टेक्निकल तरीके से अगर आप चीजों को देखें तो आप फिर वो एक सवाल माइंड के अंदर टिक 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 करता है कि यार अगर कारकुनान वहां मौजूद थे, जैसे मैंने खुद बताया कि हमें ये खबरें मिली है कि वो खैबर प्लाजा के पास मौजूद थे, लेकिन 800 कारकुनान गिरफ्तार हुए, अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, उनको भी होना चाहिए। ये मुद्दा तो ये मुद्दा यहाँ पर हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो 2 बड़े चैनल है, जियो न्यूज और ARY न्यूज, जो किरदार उन्होंने अदा किया खासकर फेक न्यूज को चलाने के हवाले से। अताउर रहमान, आपकी इसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता रहा था कि अली अमीन और बुशरा बीबी का जो काफिला यहाँ से KP के लिए निकला, हमारे कोलीग जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमें ये बताया कि वो मुनाल वाले रास्ते से जो सीधा हरीपुर से जाके निकलता है, उस रास्ते से होके वो मानसेरा पहुंचे। ठीक है, इस हवाले से आज फिर वो कमाल के साथ कोशिश करेंगे कि हम उनको जूम के ऊपर भी ले लें। अब आ जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया। कमाल खान सवाती वैसे मेरे ख्याल में उनकी ड्राइविंग भी कर रहे थे, उस हवाले से इंफॉर्मेशन। जी ठीक है। अब जियो और ARY का आपने सवाल उठाया, तो कल वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर है रिजवान, और जंग का जो कल आपने सुबह आपने उठाया था, उन्होंने कल भी एक बात कही कि जियो और ARY के दरमियान एक मुकाबला लगा हुआ है कि सबसे बड़ी झूठी खबर कौन देगा। ठीक है, और सुबह जो जंग अखबार के मेन पेज के ऊपर एक बड़ी सुर्खी लगी हुई थी कि 26 नंबर की फाइनल कॉल देने वाले दुमदुमा के भाग गए। तो मैं नहीं समझता कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी अदारे को इस तरह किसी की जो है किसी के साथ वफादारियां निभानी चाहिए, बल्कि उनको ये लिखना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, और सिक्योरिटी एहलकार इन तसादुम में इतने वो भी शहीद हो गए। मेरे नजदीक एक हेडलाइन ये बननी चाहिए थी। बहरहाल ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार है, आप सबने देखा। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है मानसेरा में। बाबर सलीम खान सवाती जो कि
केपी के स्पीकर हैं, केपी के असेंबली के, उनकी रिहाइशगाह पर बुशरा बीबी और उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब भी उनके साथ थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात की तस्दीक कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। और इसके साथ साथ जो जहाँ बहक जितने भी कारकुनान थे उनको जो है वो बाकायदे तौर पे एक करोड़ का ऐलान किया गया ऐलान और भी किया गया जख्मियों का इलाज जो है वो उन्होंने कहा है और कि हम इनकी अपने जो तरफ से मेन जो करवाएंगे। प्लानिंग है, मुझे ऐसा लगता है इब्रार के अब ये इनकी इमरान खान के साथ मुलाकात होगी तो उसके बाद ये अपना आगे का लाएमल देंगे। एहतजाज खत्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जो लोग आए थे, जो फ्रंट फुट पर हमने खुद अपनी आंखों से देखे, जिस तरह वो लड़े हैं, जिस तरह वो डटे रहे हैं, वो उनकी तारीफ और बनती है। कल हमने रात को मगरिब के टाइम भी इतने लोगों से बात की है, तो लोगों का ये कहना था कि जब तक हमें हमारी लीडरशिप कोई हिदायत नहीं देगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी। ये लोगों के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लोग ये कह रहे थे। तो लोगों का बड़ा जज्बा था, लोग आए थे, लोग अपने मुतालबात मनवाने के लिए आए थे, अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखने के लिए आए थे, कोई वो चढ़ाई करने नहीं आए थे। अब दूसरी रहेगी बात कि लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। मैं आई विटनेस हूँ इस बात का, मेरे सामने गोलियां बरसाई गई हैं डी चौक के मकाम पर। तो वो आए थे, वो बैठते, आप उनका एहतजाज सुनते, आप उनके साथ मुज़ाकरात करते, उनके मुतालबात को सुनते, जो जायज़ थे, जो मानने वाले थे या नहीं थे, वो तो एक बात की बात है, लेकिन कम से कम आप उनको वहां बैठने देते। जब आपने उनके ऊपर शेलिंग की तो जाहिर है जब आप किसी को चमाट मारेंगे, तो कल जट साहब ने कहा था कि गांधी तो है नहीं कोई किसी को आप चमाट मारेंगे तो दूसरा आप गाल आगे कर देगा कि तू भी मार। आपने शेलिंग की, उन्होंने पत्थर मारे, फिर आपने गोलियां बरसाई पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर। और उनमें से कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता होगा जिसकी जेब में पाकिस्तान का आईडी कार्ड ना हो। बिल्कुल ऐसी बात है। और इब्रार ज्यादा गुफ्तगू लंबी हो गई, हाँ बिल्कुल। तो इसके साथ साथ ये भी बताएं नाजरीन कि जो लोग आए फ्रंट फुट पे लड़े थे वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह ये कारकुनान हमने कल देखा था, पुरामन कारकुनान थे ये, बिल्कुल इस बात पे हम वहाँ पे फील्ड में खुद मौजूद थे। लेकिन जब शेलिंग आप करते हो, वो रात को जिस तरह शेलिंग की जा रही थी, साथ में हम आपको फुटेजेस भी दिखाएंगे, आप वो भी देखें। वो शेलिंग वो नाकाबिल बर्दाश्त थी, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान पीछे नहीं हटे हैं। वो कारकुनान पीछे नहीं, उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो फायरिंग से हर एक बंदा खुद को बचाता है। तो वो चाहे जो भी हो वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो स्पाइडरमैन तो कोई भी नहीं है ना, स्पाइडरमैन तो कोई नहीं, सारे इंसान है, लीडरशिप भी इंसान है, वर्कर भी इंसान है। जब गोलियां मारी जाएंगी, जब शेल फायर किए जाएंगे, तो यकीनी तौर पे उनको अपनी जान बचाने के लिए साइड पे तो होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, तो ये हमने आपको सारी सूरत हाल बताई, सारी अपडेट बताई। अताउर रहमान ये भी बता दें कि अब अडियाला जेल में जब इमरान खान से मुलाकात होगी, और वैसे तो हमारे जराये के मुताबिक कि इमरान खान को पल पल की खबरें अभी से नहीं बहुत पहले से पहुंचती रहती हैं, लेकिन जाहिर है जब ऑफिशियली उनके वकला जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो उनकी हिदायत यकीनी तौर पे यही होगी, क्योंकि वो बंदा हार मानने वाला है नहीं है। इमरान खान हार नहीं मानता, वो अभी भी अपने उनके जो वर्कर हैं उनको वो अभी भी मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, और उनके वही जज्बात और उनकी वही बातें होंगी। लेकिन जब देखा जाएगा, अब जब उनके वकला आएंगे और उनकी जानिब से जब इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुँचाया जाएगा और क्या लाए अमल होगा, तो ये आने वाले 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हम शहर इक़्तिदार में मौजूद है, जो ही कोई न्यू खबर आती है इमरान खान से मुलाकात हो या एहतजाज के हवाले से, या ये भी कहा जा रहा है कुछ कारकुनान जो है आगे पीछे बैठे हुए हैं जो साइट पे हैं, अगर वो भी आके एहतजाज करते, ऐसी कोई सूरत हाल हो रही तो दुनिया भर की खबरें नाजरीन आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या कोई भी सियासी जमात है। जाहिर है हम एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का काम है हर चीज़ को रिपोर्ट करना, लेकिन कहीं पर हम कोई ऐसी बात करते हैं जो किसी सियासी जमात के फेवर में जाती है, किसी के अगेंस्ट जाती है, तो इसमें जर्नलिस्ट का कसूर नहीं होता। हम फैक्ट बयान कर रहे होते हैं, हम हकीकत बयान कर रहे होते हैं, हम रियलिटी बयान कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे दोबारा, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।